राम राम जी सारा ने। उम्मीद करूँ सारे ठीक ठाक होंगे, सब बढ़िया होंगे, सब मस्त होंगे, सब अच्छे से होंगे। तो मैं हमारे ऊपर आई हुई हूँ और भाई मैं ये टेबल दिखा रही हूँ। टेबल ये मेरी शादी की है, तो इस पे बैठ के हम जब सारा परिवार था तो इकट्ठे ही खाना खाया करते। 6 कुर्सी है और बड़ी ये टेबल है, डाइनिंग टेबल है। तो इस पे साथ में खाना खाया करते। पहले नीचे थी, फिर नीचे जगह ज़्यादा नुंदा कर दी तो फिर हम ऊपर ले आए। इसे प्रेस कर लेते हैं। अब ये फिर कपड़े थे जो प्रेस के थे वो प्रेस के अलग रख दिए मैंने, और जो करीज करनी थी वो मैंने करीज कर दी थी। तो वही फिर मैं यहाँ बैठ कर करीज करने लगी, क्योंकि फिर ये ना नीचे वो कमरा तो बहुत बड़ा है, लेकिन फिर है ना भीड़ भड़ाका सा हो जा सारा, सब उसी में रहते हैं। फिर भीड़ सी होने लगी तो हमने ऊपर सेट कर दी। मका फिर इस पे बैठ कर ना प्रेस हो जाए करेगी, तो इस पे बैठ कर प्रेस कर लिया करा हम। तो भी जो प्रेस के थे वो कपड़े मैंने अलग से रख दिए, और यहाँ मैं इनकी करीज करने लग रही हूँ। तो इसके साथ 6 कुर्सी थी। तो उस टाइम पर कोई ना लिया करता, तो मैं लाई थी इसको। तो सोफे की भी कम रिवाज थी। ये डाइनिंग ये मतलब छोटे वाली मेज़ दे दिया करते, सोफे भी लाए थे। तो ये डाइनिंग टेबल लाई थी फिर मैं। तो इन्होंने हम करने लगी, क्योंकि अभी मेरे को इतना काम नहीं है। देवरानी आ गई है, मेरी देवरानी कर लेती है, तो थोड़ा ही काम है मेरे को अब। घेर का तो सारा काम है। और फिर मैं ये सोच रही थी क्या ब्लॉग बनाऊँ। रसोई का काम हो गया था सारा। तो भी भिंडी की सब्ज़ी बना रखी थी और रोटी बना रखी थी, क्योंकि सुबह सुबह वक्ते बनानी पड़े है ना। तो ये तो फिर मैं कहा चलो खाऊंगी, जब मैं दिखाऊंगी। फिर खाने के टाइम पे हस्बैंड जी आ गए थे, पता नहीं क्या बात बताने लगे। फिर मेरे ध्यान ही नहीं रही क्लिप लेनी, तो फिर मैंने बनाई भी नहीं क्लिप। तो फिर मैं चलो ऊपर आ जाती हूँ, ऊपर की ले लेती हूँ क्लिप। तो मैं ऊपर आई हुई हमारे, तो कम ही आते हैं अब तो ऊपर। तो यहाँ फिर मैं कपड़े सेट करने लगी अलमारी में, या जो कपड़े सेट करने थे तो हमारे यहाँ रखते हैं, और दादी के बच्चों के नीचे ले जाते हैं हम। तो ये चुन्नी रह गई थी, मैं इसकी चुन्नी के करने लगी थी सेट। तो वही ये भी रूम बहुत बड़ा है हमारा, इसके अंदर फिर स्टोर है, इसी के अंदर है स्टोर भी। तो यहाँ फिर प्रेस नहीं मंगवाई थी, तो वो भारा प्रेस है, थोड़ी कपड़े को चिपकाने सी लगी, तो फिर वो नई प्रेस लाए थे ये। तो क्योंकि भाई इतना महंगा सूट, फिर कपड़े का प्रेस कर चिपक जाओ तो लोग जड़ा है। तो फिर ज़्यादा भी नहीं, बस हल्की है फुल्की सी, तो हमने नहीं मंगा ली थी। तो फिर मैं अब इस कमरे में से बाहर निकल रही हूँ। तो दूसरा कमरा दिखाती हूँ आपको। पहले तो एक बार राउंड लगा देती हूँ, क्योंकि 7 साढ़े 7 का ही टाइम हुआ था बस, क्योंकि किटू स्कूल में ही गया था। तो बस सूरज निकला ही था, क्योंकि बखत्ता ही निकल जाए सूरज, 6:30 बजे निकल जाता है, और बहुत तेज़ धूप हो जाती है 6:30 बजे ही। तो वही फिर यहाँ मैं थोड़ा सा बस एक राउंड ही टहली थी, ज़्यादा नहीं टहली थी। तो भी ज़्यादा धूप, मतलब बहुत ज़्यादा धूप का चमका था। तो फिर मैं आपको ये कमरा दिखाऊंगी। ये कमरा थोड़ा छोटा है, इस कमरे में सिर्फ एक बेड ही था और 4 कुर्सियाँ थी, इसमें एक टेबल रखी थी। ये इतना बड़ा नहीं है कमरा, फिर भी ठीक है कमरा, मतलब आराम से सो जाते, एक बेड तो आ ही जाता है। तो भी यहाँ फिर मैंने चटाई बिछा ली। चलो भाई मखा थोड़ा सा आसन कर लेते हैं। तो यह चटाई बिछा के मैं थोड़ा सा आसन करने लगी। और आसन पहले ये आसन किया, इससे ना पाया कि नसों का भी खिंचाव होता है, कड़कियाँ करने भी दूर होती है। तो मैं 10 तक मैंने ये किया था, तो अच्छी राहत मिलती है। भाई आप भी किया करो, क्योंकि मेरे पहले से बहुत फ़र्क पड़ रहा है, मोटापन में भी फ़र्क पड़ रहा है, थोड़ा हल्का शरीर हो रहा है। चर्बी ज़्यादा चढ़ रही है, वैसे मोटापन तो क्या है, चर्बी ज़्यादा चढ़ी हुई है। तो फिर ये रामदेव जी वाला आसन करने लगी थी मैं। चलो भी सबको संस्कार से बोलना चाहिए, ऐसे वैसे शब्द नहीं बोलने चाहिए किसी के लिए। बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाते हैं वो भी। तो यहाँ मैं उस रामदेव जी का आसन कर रही थी, और लंबी लंबी सांसें ले रही थी, छोड़ रही थी। तो भी ये आसन कर रही थी। भाई धीरे धीरे शरीर मतलब मुड़ तो जाता, धीरे धीरे और भी मुड़ने लगेगा शरीर। तो बहुत सारे आसन किए मैंने यहाँ बैठ कर, तो बहुत राहत सी मिल रही है शरीर को, और पहले से हल्की भी है। तो ये बटरफ्लाई आसन, ये तो मेरे को याद रहता है, बटरफ्लाई आसन ये तो याद रहता है मेरे को।
ये मैं अगर ये और बहुत ही मज़ा आता है इसको करने में, बहुत राहत मिलती है पैरों को भी। बस ये उधर वो करते रहो खाना खाने के बाद फिर करना नहीं चाहिए तो, क्योंकि खाना ये अब तो बगैर खाना खाए हुए हैं, थोड़ी देर में मैं खाना खाऊंगी तो मैं ये इससे ना शरीर की कमर की सारी आकड़न सी दूर होती है, नसों का खिंचाव होता है। तो मैं ये ऐसे कर रही थी तो अच्छा लग रहा था। चलो फिर मैं और क्या करूँ, मैं बैठे बैठे यही कर लेती हूँ। तो फिर मैं ये मतलब ये कह रही थी भाई दिखा मेरा पैर सिर के पीछे रखा जाए या नहीं रखा जाए। जब बच्चे थे जब तो रख लिया करते, लेकिन नहीं रखा गया, सिर्फ माथे पर ही टच हुआ है, मतलब पीछे नहीं गया पैर। तो कोशिश कर रही थी पर नहीं जा सका भाई। नॉर्मल इंसान तो कर दे भी, मोटा आदमी पर इतना थोड़ी हुआ है कि भाई अपने पैरों को पीछे उस पर गेटी पर रख दे, तो नहीं रखा गया। तो फिर इससे मैं ये सोच रही थी देखा मेरा कितना सारा शरीर मुड़ा है। तो मैं एक टांग को पहले उठा करके धीरे धीरे कर रही थी, मैं धीरे धीरे लेगी इसको पैर को। तो फिर मैंने उंगली पकड़ी, वह आराम से चला जाता, ये तो आराम से नॉर्मल हो जाते हैं कई आसन, तो ऐसी बात नहीं है अभी ऐसी मतलब शरीर में फुर्ती है ये बात नहीं है। बस थोड़ा सा पैरों में थकावट रहती है, बस पैरों की थकावट के लिए कर रही हूँ, और बाकी शरीर ठीक है मेरा, ऐसी कोई बात नहीं है। और इतनी मतलब मोटापन भी नहीं है, पर जो हो सकता है उम्र के साथ ज़्यादा मोटी हो जाए, क्योंकि मेरी मम्मी मोटी है तो भी वो पहले मोटी नहीं थी, बाद में मोटी हुई है, पापा एक्सपायर होने के बाद हुई है मोटी। तो ज़्यादा ही फूल गई। तो फिर मेरी माँ कह रही थी बेटा कंट्रोल कर ले अभी से, नहीं तो मेरी तरह हो जाएगी, क्योंकि उसके चलते हुए दिक्कत हुआ है, तो सांस फूला है, तो इस करके काम कुम तो कुछ करती नहीं। तो फिर यहाँ मैं ये कर रही थी अभी कितना मेरा शरीर मुड़ जाए, काफ़ी मुड़ जाए फिर। तो गुलाबादी तो खाई नहीं गई, तो डर भी लगा भाई कहीं कुछ झटके वटके ना लग जाए, तो मैंने वो नहीं किया था। तो भी मैंने वो आसन तो कंप्लीट कर दिए थे। तो फिर हाँ माँ की बात बोल रही थी मैं, तो माँ ने कहा भी कंट्रोल कर ले, तेरा शरीर मेरे जैसा है, मेरा भी यूँ हुआ था, तो फूल जाएगा तो बेटा बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो मैं इसलिए मैं थोड़ी ही भाई को मच्छी मार के खुबासी करिए, हमारे हाथ में तो खूब बात करना है, बाकी होना या ना होना तो भगवान की देना है। भाई देखो खाना तो देखो छोड़ा नहीं जावे भी, खाना देखो खाया जा है, और खाना छोड़ने के बाद तो 70 बीमारी पैदा हो जाऊंगी। इसलिए मैं खाना तो देखो फुल खाती हूँ, मैं सुबह शाम खाना खूब खाती हूँ, लेकिन डंड बैठक नहीं निकाली गई मेरे से। ये इसमें थोड़ी बहुत कठिनाई करनी पड़ती है, डंड बैठक धीरे धीरे ही होती है, बस ज़्यादा फास्ट नहीं होती डंड बैठक। तो इससे मतलब बैठे पीछे मतलब लेट उठा जावा है। तो डंड बैठक भी चलो भाई धीरे धीरे, अभी 4 निकाल ली, 8 निकाल ली, 10 निकाल ली, तो धीरे धीरे हो जाएगा डंड बैठक भी, तो मैं कर लूँगी इतनी को बात। तो भी कभी 4 करती हूँ, कभी 8 करती हूँ। तो भी यहाँ मैं अपना फेस देख रही थी, फेस पहले छोटा मुंह था तो मेरी मोटी मोटी आँख थी, अब फेस मोटा होने के कारण आँखें भी ढकी गई, तो छोटी छोटी आँखें हो गई। यहाँ फिर मैं अपना नीचे आके खाना खुना खा लिया था, हस्बैंड जी आगे थे, उनके साथ फिर खाना खुना खा लिया था। हस्बैंड जी गए खाटू श्याम, उनकी एकदम से बस सलाह बन गई, मेरे को भेज रहे थे वृंदावन, तो वृंदावन तो मैं न मना कर दिया भाई मैं नहीं जाऊँ। तो फिर उन्होंने कहा अभी जा मखान नहीं रहने दो, पलाएगी सारी इकट्ठे ही जाएंगे। चलो भाई ठीक है। तो फिर अचानक से हस्बैंड जी का खाटू श्याम का दोबारा फिर होगी सलाह सी, तो वो आज चली गई। आज मंडे है, मंडे को गई हैं, तो वेडनेसडे को आएंगे। तो भैया फिर मैं अपना प्लाजो काट रही थी, पहली बार मैं अपना प्लाजो सिल रही हूँ, देखते हैं कैसा प्लाजो सिलेगा, कैसे आएगा, कैसा लगेगा। तो पहली बार ही सिलूँगी मैं, मतलब कम ही रेंज का सूट था, मैं कहा चलो भाई पहले इसी का सिल के देखती हूँ, मैं अच्छा लगा तो फिर सिलूँगी, नहीं तो नहीं सिलूँगी। तो मैं अपना ये प्लाजो सिल रही थी और सूट काट रही थी ये। तो देखते हैं भी कैसा लगेगा, सिलने के बाद दिखाऊंगी। और मेरी वीडियो को देखो लाइक कराया करो, सब्सक्राइब कराया करो, बहुत सारा प्यार दिया करो भी। जो अच्छी कमेंट करती है मैं उनको दिल से धन्यवाद करती हूँ, बहुत अच्छी करते हैं, बहुत बढ़ावा देते हैं, मेरा बहुत सहयोग करते हैं। और कमेंट से पता चलता है हम कैसे तरह की वीडियो बनाएं, कैसे करें। तो
भाई बहुत सारे हैं भाई लंबी लंबी कमेंटें करते हैं, वो सोचते हैं मैं फ़ोन नंबर दे देगा। मैं फ़ोन नंबर हम किसी को नहीं देंगे, फ़ोन नंबर अलाउड नहीं, सिर्फ वो लोग अलाउड हैं, वो लोग बनाते हैं, हम वो लोग देखते रहो, इंजॉय करते रहो। भाई घर परिवार में झगड़ा होता है तो हमारे वो लोग देखते हैं तो उसे मन शांत हो जाता है, इसलिए हम वो लोग बनाते हैं, अन्यथा नहीं बनाते। और फ़ोन नंबर के तो कोई भी ऐसा डाउट मत करो भाई ये फ़ोन नंबर देगी, देखो वो लोग या ना देखो वो लोग। तो मैंने ये प्लाजो भी काट दिया, तो मैं भी सूट दिखाऊंगी मेरे को सूट कैसा लग रहा है, तो फिर पहनने के बाद बताऊंगी कैसा सूट है। तो भाई बहुत सारे हैं अभी आए नए नए, फिर कहते हैं हम आपको अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। भाई करो तो करो, अभी किसी के हाथ पर थोड़ी जोड़े जाए हैं, देखे कोई देखने वाले अच्छा लगे तो कोई देख लो भाई, लाइक कर दो, शेयर कर दो, और नहीं देखने वाले तो मत देखो भाई। अभी ये थोड़ी है अब भाई उनके कमेंट के पीछे भागते रहेंगे हम, ये ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम भी इज्जत वाले घर से हैं, भी हमारी भी फैमिली है, बड़े बड़े बच्चे हैं, बच्चों पर भी पड़ता है। तो वैसे बच्चों ने बोलो तो भाई मेरी राम राम, बाय बाय, सी ओके, टाटा।